अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम नामी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज्यादा ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना 26 अरब डॉलर तक का नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे ममालिक भेजते हैं। वहाँ मामूली असम्बली, पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि ये माल चीन का नहीं। तखमीना लगाया गया है कि सालाना 40 अरब से 303 अरब डॉलर की गैर कानूनी तरसील की जा रही है। धोखाधड़ी से अमरीका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर शी के मुतवक्किल दौरे वाशिंगटन से कबल जारी की गई। चीन ने अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा, टैरिफ और तिजारती जंगें फातह पैदा नहीं करती। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तस्दीक की है कि मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। बोले, हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है। यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। हूसी हमलों के बाद यमन की अल-मुख्हा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया कि अल-मुख्हा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलटों को हिरासत में रखा हुआ और कतरी तर्ज अमल जंगी कैदियों से मुतालिक जेनेवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़र ज़ादा ने रेड क्रॉस को ख़त भेजा था। आबनाए होर्मुज़ ईरान का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। ईरान के इलाकाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी का ट्रंप के बयानात पर जवाब। कहा, सियासत और जंग दोनों ही में ट्रंप शिकस्त खोर्दा हैं। फजूल बातों और शेखियाँ भिगा कर वो अपने मुतनफ़्फ़र जहन को तस्कीन देते हैं। जो काम अरबों डॉलर के जहाज़ नहीं कर सके वो सोशल मीडिया या तकरीर से भी नहीं हो सकते। हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। कि हमें 2 राउंड में, पहले 2 राउंड में फतह हो गई, 2 फेजेस में फतह हो गई है। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है। उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सियासत में मुखालिफत होती है, लेकिन सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरी न उतर सकी। मरी में मुस्लिम लीग नून का इजलास। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा, इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल गई। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो लोगों की नाराज़गी सही होगी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करने की भी हिदायत। कहा, जिस तरह पंजाब को बदला इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। मुल्क आगे जा रहा है।
जहाँ वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगे, जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्जामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई हैं। अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहाँ उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो धांधली। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। नून लीग के इजलास से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहां वो धांधली का इल्जाम नहीं लगा रही, जहां हारी वहां इल्जामात लगा रही है। उनके पास कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि 17 साल से उनकी जहां हुकूमत है वहां सड़कें टूटी हुई हैं। बसों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते, उन्होंने अपने लोगों को बसें नहीं दी। सफाई के निजाम का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पूरे सूबे में कचरे के ढेर लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदर, वजीर आजम, पुलिस, इंतजामिया और अमला उनका अपना था। धांधली के इल्जाम किसी और पर लगाने से पहले थोड़ा लॉजिक का ख्याल रखना चाहिए। नून लीग को कमजोर कहने वालों को जवाब मिल गया है। किसी एक जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो वो नून लीग है। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है और वो है नवाज शरीफ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखे जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया है। अवाम ने 2024 की तरह 2026 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया। जाली मैंडेट के जरिए गैर कानूनी हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवाम में मकबूलियत और हकीकी अवामी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी से शिकवा करने से पहले देखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हालात किस तरह पैदा हुए। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि मरियम नवाज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी ने जहां अवाम का मैंडेट तस्लीम किया, वहां इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात पर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी किया। जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। किसी इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो उन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था कि जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA-16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA-14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौड़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैरपुर में PS30 की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। नशस्त पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नईम खदल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के असफंदियार खदल समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। खोजदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतलात पर फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खोजदार में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा और तोसा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है।
कराची की अदालत का मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। दौरान समाअत अदालत ने कहा, मीर रजा के वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं, तहकीकात करें, जो हकाइक हैं सामने लाएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि केस में 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुलजिम नहीं मिला, ना ही पुलिस ने किसी को मुलजिम बनाया है। अदालत ने मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की उबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शाह लतीफ़ और एक DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुकाम का जाए वक़ुआ से मजीद शवाहिद मिलने का भी दावा। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार। किसी पर इल्ज़ाम आयद न करने और मकतूल के दोस्तों से ताउन की उम्मीद की। कहा, अहमद और दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए। नई तफ्तीशी टीम की तहकीकात मेडिकल शवाहिद के बरखिलाफ नहीं जा रही हैं। चाहते हैं कातिल जिंदा पकड़ा जाए। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म न हुई। गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मुअत्तल। करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासिर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे। बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक की हिदायत पर 6 अरब 40 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक ने बजट से पहले पख्तूनख्वा से इजाफी रकम मांगी थी। सूबाई हुकूमत ने इजाफी रकम की फराहमी को बानी PTI से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म अजला को कौमी मालियाती कमीशन में हिस्सा देने की शर्त भी रखी थी। विफाक ने ज़म अजला का हिस्सा देने की शर्त तस्लीम की। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर मफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं किए। सूबाई बजट में विफाकी ग्रांट की रकम शामिल नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने मालियाती हिस्से के एक रुपए का दिफा करेगी। कराची के इलाके डिफेंस खयाबानी शहर स्ट्रीट 13 में नेशनल रिफाइनरी की फर्नेस ऑयल की ज़ेरे ज़मीन लाइन लीक हो गई। लीकेज के बायस खाम तेल सड़क पर आ गया। पुलिस के मुताबिक लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के बीच में है। नेशनल रिफाइनरी ने सप्लाई रोक दी। रिफाइनरी की टीम ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। कराची डॉग्स मशल कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को नामालूम मुल्जिमान ने टारगेट करके कत्ल किया। जाम बहक शख्स डेकोरेशन का काम करता था। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 21C में झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। टोबर टेक सिंह के इलाके पीर महल में 2 साल की बच्ची नाले में गिरकर जाम बहक हो गई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में आज गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। जमात इस्लामी का कहना है कि धरने का 15 रोज का शेड्यूल तैयार कर लिया। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से जाम बहक पाकिस्तानी कोह पहमा सुहेल सखी की मैयत CMH स्कर्दो मुंतकिल कर दी गई। मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया। 30 और 31 जुलाई के दरमियानी शब ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 गैर मुल्कियों समेत 10 को पहमा लापता हो गए थे। 7 की मैयतें पहले ही उनके ममालिक भेजी जा चुकी हैं। ईरानी सफारतखाने ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा फैमिली को वक्त देने के लिए नहीं बल्कि सदर ट्रम्प से दिल बर्दाश्त होने पर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारतखाने ने कैरोलिन लेविट के नाखुशगवार मूड में तस्वीर जारी कर दी। लिखा कि धोखा बहुत बुरा होता है जब आपका बॉस धोखा दे और आपको खतरे में भेजे, जबकि खुद फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रिफाकत से मुतालिक आपकी तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। यकीनन आप कातिल से इससे ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस ने ईरानी सफारतखाने के बयान को गलत करार दे दिया है और कहा है कि कैरोलिन लेविट तुर्की के दौरे में सदर ट्रम्प के साथ थी ही नहीं।
चीनी मीडिया ने ईरान की जानिब से दिफाई बजट पर खर्च की जाने वाली रकम पर अमरीकी तनकीद का तमस्खुर उड़ा दिया। चीनी मीडिया ने मार्को रूबियो और सदर ट्रंप के 2 बयानात एक साथ शेयर कर दिए। मार्को रूबियो की जानिब से ईरान को फौज के बजाय अवाम पर रकम खर्च करने का मशवरा, सदर ट्रंप की जानिब से फौज की फंडिंग पर जोर, अवाम के इलाज के लिए रकम न रखने का मौक़िफ़। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, जनूबी लबनान पर बमबारी, अली अल ताहिर की पहाड़ी इलाकों में वाइट फास्फोरस बरसा दिया। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद शहीद हुए। ईरान के लबनान पर इसराइली जाहिरियत की मजम्मत। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जंग बाज़ाब्ता ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, आएँ एक दूसरे को धमकाने की ख्वाहिशात तर्क करें और जंग ख़त्म करें। सरहदी कशीदगी रोकने के लिए मजबूत सिक्योरिटी निज़ाम बनाने की भी पेशकश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस मौके पर किम जोंग उन के साथ मुलाकात की यादगार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इंडोनेशिया में ज़ल्ज़ले से हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई, 50 अफराद जख्मी, 2000 अफराद बेघर हो गए। इमदादी ऑपरेशन जारी। हफ्ते के सुबह इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस के करीब 7.7 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड का शानदार आगाज। 3 रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने सेलेक्ट 11 के खिलाफ 7 विकेट से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान टीम ने 262 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। सऊद शकील 100 और इमामुल हक 80 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज 19 अगस्त से होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब, लोक फनकार नदीम लूनेवाला की परफॉर्मेंस। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जश्न के लिए क्रिकेट स्टेडियम में मुफ्त दाखिले का ऐलान किया था। मैच के अख्ताम पर मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, पाकिस्तान ग्रीन्स के खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी, हौसला अफजाई की। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज, इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से शिकस्त हो गई। इंग्लैंड ने चारों क्वार्टर्स में गोल किए। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल फराज ने बनाया। और नुसरत फतेह अली खान के कवालियों और गीतों का सहर आज भी बरकरार। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए।